नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है उसके अंदर आपका स्वागत है और हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन आता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस की हम बात करें दोस्तों, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखो, विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की हम बात करें दोस्तों, क्या आता है? लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम बात करें तो जागरूकता पैदा करना। लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या करना? जागरूकता पैदा करना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना है कि 2023 में 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो इसकी थीम क्या रखी गई है? क्या बात है दोस्तों? थीम की बात करें तो क्या रखी गई है? हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें। थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। ये क्या रखी गई है दोस्तों? थीम रखी गई है। अब देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों, प्रथम जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। पृथ्वी दिवस मनाने का जो विचार है दोस्तों, ये सबसे पहले कब आया था? 1969 में। कब लाया गया था दोस्तों? 1969 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 1969 में। अब बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में बात करें दोस्तों, यूनेस्को का सम्मेलन हो रहा था। किसका सम्मेलन था? यूनेस्को का सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को में बात करें तो यूनेस्को का क्या हो रहा था दोस्तों? सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 1969 में। कब किया गया था दोस्तों? 1969 में। उसमें हम बात करें दोस्तों तो एक व्यक्ति का नाम आता है जॉन मैककॉनेल। क्या नाम आता है दोस्तों? जॉन मैककॉनेल। तो इसके द्वारा सबसे पहले पृथ्वी दिवस मनाने की बात कही गई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को के सम्मेलन में जॉन मैककॉनेल के द्वारा 1969 में पहली बार यह सुझाव रखा गया कि हमारे द्वारा पृथ्वी दिवस मनाना चाहिए, जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति क्या बढ़े दोस्तों? जागरूकता बढ़े। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, पहली बार बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया गया था 21 मार्च को। कब मनाया गया था? 21 मार्च को 1970 में। उसके बाद इसकी डेट कितनी कर दी गई दोस्तों? 22 अप्रैल। कितनी कर दी गई? 22 अप्रैल कर दी गई। उसके बाद डेट कितनी कर दी गई थी? 22 अप्रैल की गई। अब बात करें तो इसमें हम बात करें तो एक यूएसए का सीनेटर आता है, यूएसए का सीनेटर। इनके द्वारा बात करें तो इसकी डेट कितनी की गई थी दोस्तों? 22 अप्रैल की गई थी। कितनी की गई थी? 22 अप्रैल। इनका नाम आता है नेल्सन। क्या नाम आता है दोस्तों? नेल्सन। इनके द्वारा बात करें तो डेट कितनी रखी गई? 22 अप्रैल रखी गई। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, एक आता है 2016 में, एक प्रमुख रूप से बात करें तो एक तो नाम आता है यूएसए, एक नाम आता है चीन, एक नाम आता है यूनाइटेड किंगडम। यूएसए, चीन और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा बात करें दोस्तों 120 अन्य देश, इन सब के द्वारा मिलकर बात करें दोस्तों कब? 2016 में। कब बात है दोस्तों? 2016 में हम बात करें तो ऐतिहासिक पेरिस समझौता किया गया था। ऐतिहासिक पेरिस समझौता। अब बात करें दोस्तों, ये पेरिस समझौता क्या था? तो इसमें था कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना, मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए, मतलब पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए सभी देशों के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को क्या करना दोस्तों? कम करना। तो 2016 में बात करें तो 120 देशों के द्वारा, अगर बात करें तो यूएसए, चीन, यूनाइटेड किंगडम और 120 अन्य देश थे, इनके द्वारा बात करें तो ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों, दो सम्मेलन को याद रखना। एक तो होता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था 3 से 14 जून 1992। 3 से 14 जून 1992 को किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? ब्राजील में। कहां पर दोस्तों? ब्राजील। ब्राजील की बात करें कौन से महाद्वीप में आता है? दक्षिण अमेरिका। कौन से महाद्वीप में आता है? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर आता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में बात करें तो रियो डी जनेरिया। ब्राजील की भूतपूर्व राजधानी थी रियो डी जनेरिया। यहां पे बात करें तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 3 से 14 जून 1992 को किया गया था। अब बात करें दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है? एक तो इसको कहते हैं रियो सम्मेलन। क्या बोला जाता है दोस्तों? रियो सम्मेलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियो सम्मेलन। एक बात करें तो एक क्या बोला जाता है दोस्तों? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। एक तो नाम आता है रियो सम्मेलन और एक इसको क्या बोला जाता है? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज आपको याद रखनी है कि अप्रैल माह में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, अप्रैल माह की प्रमुख दिवस की बात करें सबसे पहले आता है दोस्तों 1 अप्रैल। क्या आता है? 1 अप्रैल। इस दिन हम बात करें तो 1 अप्रैल को हम बात करें दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी? ओडिशा का स्थापना दिवस आता है। क्या है दोस्तों? ओडिशा का स्थापना दिवस। एक बात करें दोस्तों नववर्ष। एक क्या है? 1 अप्रैल को नववर्ष आता है। एक ओडिशा का स्थापना दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों 2 अप्रैल। क्या आता है? 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है 4 अप्रैल। क्या आता है? 4 अप्रैल विश्व जागरूकता दिवस। विश्व जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को बात करें तो क्या आता है दोस्तों? विश्व जागरूकता दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को बात करें दोस्तों रेल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेल दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद आता है दोस्तों 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम बात करें तो मुख्य रूप से क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या आता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को क्या आता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है 11 अप्रैल। क्या आता है? 11 अप्रैल विश्व मातृत्व। 11 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों मातृत्व दिवस। क्या मनाया जाता है? मातृत्व दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मातृत्व दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाएगा? मातृत्व दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों आता है 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। इसके बाद आता है दोस्तों 14 अप्रैल। क्या आएगा? 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा दिवस। अग्निशमन सेवा दिवस। क्या मनाया जाएगा? अग्निशमन सेवा दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है 17 अप्रैल। क्या आएगा? 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों आता है 18 अप्रैल। क्या आएगा? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर
दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाया जाएगा? विश्व धरोहर दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है 19 अप्रैल। क्या आएगा? 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है 21 अप्रैल। क्या आएगा? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है 22 अप्रैल को बात करें तो क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बाद आता है दोस्तों 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण दिवस का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले गांव का दौरा करने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन है? तो दोस्तों कौन है? एल मुरुगन। अब बात करें दोस्तों, ये भारत का प्रथम गांव ये कहां पे है? तो ये आता है नागालैंड में। कहां पे है दोस्तों? नागालैंड में। अब देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों एल मुरुगन के बारे में। कहां के? तमिलनाडु के केंद्रीय मंत्री। कहां के दोस्तों? तमिलनाडु के। उसके बाद बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन से मंत्रालय में है। तो ये आते हैं दोस्तों मत्स्य पालन और पशुपालन। मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री कौन से हैं? मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री आते हैं। अब बात करें दोस्तों गांव कौन सा है? तो गांव की हम बात करें दोस्तों, गांव आता है औगफू। कौन सा गांव आता है? औगफू गांव आता है। कौन से जिले में दोस्त? कौन से राज्य में आता है? नागालैंड में। कौन से में? नागालैंड में। जिले की बात करें दोस्तों, जिला कौन सा आता है? फेंक जिला। कौन सा जिला आता है? फेंक जिला। तो इसका दौरा करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन बने दोस्तों? मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के मंत्री एल मुरुगन। कौन बने दोस्तों? एल मुरुगन बने। और ये हमारे एल मुरुगन। तो इनके द्वारा कौन से गांव का दौरा किया गया? किया गया औगफू गांव का। कौन सा जिला आता है दोस्तों? फेंक जिला। और यहीं पे बात करें राज्य कौन सा था दोस्तों? नागालैंड। कौन सा आता है? नागालैंड। अब देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? कोहिमा। कौन सी आती है? कोहिमा। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? कोहिमा आती है। एक चीज ये याद रखना। त्योहार की बात करें दोस्तों, त्योहार कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव। कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? हॉर्नबिल उत्सव। कौन सा मनाया जाएगा? हॉर्नबिल उत्सव। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है मोत्सुमोंग। कौन सा आता है? मोत्सुमोंग। कौन सा आएगा दोस्तों? मोत्सुमोंग। एक तो बात करें तो कौन सा आता है? हॉर्नबिल उत्सव। और एक कौन सा आता है दोस्तों? मोत्सुमोंग। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोत्सुमोंग। इसी प्रकार बात करें दोस्तों, एक याद रखना आपको, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन सा आता है दोस्तों? इटाकी। कौन सा आता है? नेशनल पार्क इटाकी। इसके अलावा बात करें दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य आता है फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा आता है? फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक कौन सा आएगा? एक आता है रंग पहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा आता है? रंग पहाड़। एक बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है? पुल्लीबेज वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा आएगा दोस्तों? पुल्लीबेज वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र। यहां पर स्थित क्या है दोस्तों? इस गांव के अंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। तो इसका दौरा किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? एल मुरुगन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? एल मुरुगन के द्वारा किया गया है। एक बात करें दोस्तों, तो एक हम बात करें तो यहाँ पे इनके द्वारा क्या कहा गया है कि इस राज्य के अंदर बात करें दोस्तों, सुअर पालन व्यापार, मतलब सुअर पालन किया जाता है। तो सुअर पालन को बढ़ावा देने की इनके द्वारा बात की गई है। किसको बढ़ावा देने की बात की गई है राज्य में? सुअर पालन की। किसको बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों? सुअर पालन को। किसको दिया जाएगा दोस्तों? सुअर पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा आता है दोस्तों? दिमापुर। कौन सा आता है दोस्तों? दिमापुर आता है। कौन सा आता है? दिमापुर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना कब की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना कब की गई दोस्तों, कब की गई थी 1958 में। मतलब क्या है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसका मूल वाक्य क्या है। मूल वाक्य आता है दोस्तों बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, क्या आता है दोस्तों, बलस्य मूलम विज्ञानम। मतलब क्या होता है दोस्तों, शक्ति का स्रोत क्या माना गया इनके द्वारा, विज्ञान को। शक्ति का स्रोत क्या है, विज्ञान। क्या है दोस्तों, शक्ति का स्रोत है विज्ञान। एक चीज तो ये याद रखना है। मुख्यालय कहां पे दोस्तों, नई दिल्ली में। मुख्यालय कहां पे आता है इसका, नई दिल्ली में आता है। कहां पे दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। समीर वी कामत। एक बात करें दोस्तों, तो इसका अध्यक्ष कौन आता है, समीर वी कामत। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। अगर बात करें दोस्तों मूल वाक्य क्या है, शक्ति का स्रोत विज्ञान, बलस्य मूलम विज्ञानम, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, समीर वी कामत। कौन आते हैं दोस्तों, समीर वी कामत। अब देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले इनके द्वारा एक हम बात करें तो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, भारतीय नौसेना। किसके साथ मिलकर दोस्तों, भारतीय नौसेना के साथ मिलकर हम बात करें तो दोस्तों हम बात करें तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार की गई है। क्या तैयार की गई है, इंटरसेप्टर मिसाइल। क्या तैयार की गई है दोस्तों, इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल का, इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। अब बात करें दोस्तों ये कब किया गया था, तो बंगाल की खाड़ी में किया गया था 21 अप्रैल को। कहां पे किया गया था, बंगाल की खाड़ी में। इसको तैयार करने का उद्देश्य क्या है, तो इसको तैयार करने का उद्देश्य दोस्तों, इसका तैयार करने का उद्देश्य क्या है कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नुकसान पहुंचाना। दुश्मन की जो बैलिस्टिक मिसाइल आती है उसको क्या पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो इंटरसेप्टर मिसाइल से किसको नुकसान पहुंचाया जाएगा दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल को। बैलिस्टिक मिसाइल को क्या पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, इसका उद्देश्य माना गया है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो दोस्तों ये है क्या, तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये हम बात करें तो समुद्र आधारित हम बात करें तो एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो कहां पर किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में। कहां पर किया गया था दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में। सबसे पहले तो आपको क्या चीज याद रखनी दोस्तों, ये कौन है, ये हमारे सीडीएस अनिल चौहान। कौन है दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, सीडीएस प्रमुख कौन है दोस्तों, अनिल चौहान। तो ये हम बात करें दोस्तों, ये वायुसेना का जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ था, इसमें हम बात करें तो इसके अंदर इनके द्वारा अतिथि के रूप में भाग लिया गया था। किस रूप में भाग लिया गया था, अतिथि के रूप में भाग लिया गया था। किनके द्वारा, सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा। उसके बाद बात करें दोस्तों, ये सम्मेलन हुआ कब से कब तक था, तो 19 से 21 अप्रैल 2023 तक। 19 से 21 अप्रैल 2023 तक इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। 19 से 21 अप्रैल 2023 तक आयोजन किया गया। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों, सम्मेलन हुआ कहां पे, तो नई दिल्ली में हुआ। एक चीज याद रखनी है दोस्तों, इसकी थीम क्या थी, तो थीम की बात करें दोस्तों, थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी बियॉन्ड बाउंड्रीज। बियॉन्ड बाउंड्रीज क्या रखी गई थी दोस्तों, थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज रखी गई थी। ये चीज याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, हमारे सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एक चीज और क्या याद रखनी है आपको, एक याद रखना कि वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख। सबसे पहले बात करें दोस्तों, नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों, आर हरि कुमार।
कौन आते हैं? आर हरि कुमार। कौन आते हैं दोस्तों? आर हरि कुमार। जबकि बात करें दोस्तों थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। कौन आते हैं? जनरल मनोज पांडे। एक चीज ये याद रखनी है कि थल सेना प्रमुख कौन आते हैं दोस्तों? जनरल मनोज पांडे। जबकि हम बात करें वायुसेना प्रमुख कौन आते हैं दोस्तों? वी आर चौधरी। कौन है दोस्तों? वी आर चौधरी। कौन आते हैं दोस्तों? वी आर चौधरी। कौन आते हैं दोस्तों? वी आर चौधरी। ये क्या आते हैं दोस्तों? यहाँ के नौसेना प्रमुख, भारत के क्या है? नौसेना प्रमुख। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत के द्वारा कौन से देश के साथ हवाई समझौता किया गया है? तो दोस्तों हम बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया है? गुयाना के साथ। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? गुयाना के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है दोस्तों? गुयाना के साथ। अब देखो ये समझौता कब हुआ है दोस्तों? 22 अप्रैल को। कब हुआ है दोस्तों? 22 अप्रैल को हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, समझौता कब हुआ है? 22 अप्रैल को। अब हम बात करें दोस्तों ये समझौता जो हुआ है उसके अंदर हम बात करें तो किन किन के मध्य हुआ? तो देखो दोस्तों ये है समझौते की यहाँ पे पिक। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे हमारे विदेश मंत्री कौन आते हैं? एस जयशंकर। कौन आते हैं दोस्तों? एस जयशंकर। इनके द्वारा मध्यस्थता की गई। किनके द्वारा मध्यस्थता की गई है? एस जयशंकर के द्वारा। यहां पे हम बात करें दोस्तों हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो सबसे पहले देखो ये हमारे वहां पे उच्चायुक्त के जे श्रीनिवास। उच्चायुक्त कौन आते हैं दोस्तों? के जे श्रीनिवास। तो इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया के जे श्रीनिवास के द्वारा। गुयाना के अंदर हम बात करें दोस्तों उच्चायुक्त कौन आते हैं? के जे श्रीनिवास। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों एक नाम आता है तो यहाँ के लोक निर्माण मंत्री, गुयाना के लोक निर्माण मंत्री कौन है दोस्तों? बिशप। कौन आते हैं दोस्तों? बिशप जुआन। कौन आते हैं दोस्तों? बिशप जुआन। तो इनके द्वारा बिशप जुआन और के जे श्रीनिवास के द्वारा दोस्तों समझौते पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। जबकि हम बात करें मध्यस्थता किसके द्वारा निभाई गई है दोस्तों? एस जयशंकर के द्वारा क्या निभाई गई थी? मध्यस्थता निभाई गई थी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अब देखना आपको कि गुयाना की हम बात करें तो एस जयशंकर के द्वारा दोस्तों कितने दिन की यात्रा की गई है? 3 दिवसीय यात्रा की गई है। कितने दिन की यात्रा की गई है दोस्तों? 3 दिवसीय यात्रा की गई। अब हम बात करें दोस्तों जो ये एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है, हवाई समझौता एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो ये हम बात करें तो गुयाना और भारत के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों मुक्त रूप से हवाई संचालन किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक हवाई संचालन करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। हवाई संचालन के लिए क्या प्रदान किया गया दोस्तों? कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है कि हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों एस जयशंकर की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? एस जयशंकर। देखो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों एस जयशंकर, इनके द्वारा अपनी जो यात्रा ये कब शुरू की गई थी दोस्तों? 21 अप्रैल को। कब शुरू की गई थी? 21 अप्रैल को। कहां से? सूरीनाम। कहां से शुरू की गई थी दोस्तों? सूरीनाम। और हम बात करें दोस्तों सूरीनाम में दोस्तों हम बात करें तो अपने समकक्ष जिनका नाम आता है अल्बर्ट रामदीन। क्या नाम आता है दोस्तों? अल्बर्ट रामदीन नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? अल्बर्ट रामदीन। क्या नाम आता है दोस्तों? अल्बर्ट रामदीन। तो सूरीनाम में अपने समकक्ष अल्बर्ट रामदीन के साथ मुलाकात कर इनके द्वारा अपनी यात्रा को शुरू किया गया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ये वर्तमान में कहां पे गए थे? गुयाना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कहां पे जाएंगे? पनामा। इसके बाद बात करें दोस्तों कहां पे जाएंगे? कोलंबिया। कहां पर जाएंगे दोस्तों? कोलंबिया। और इसके बाद हम बात करें तो डोमिनिकन गणराज्य। इस प्रकार से अपनी यात्रा 9 दिवसीय यात्रा को पूरा करेंगे। कितने दिवस की यात्रा को पूरा करेंगे दोस्तों? 9 दिवसीय। यहां पे हम बात करें दोस्तों एस जयशंकर इनका जानने का उद्देश्य क्या है? तो इनके जानने का उद्देश्य है दोस्तों भारत और कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन करना। भारत और कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक इनकी यात्रा पर गए। इसी के तहत कैरिकॉम के तहत ही हम बात करें दोस्तों निम्न देशों की यात्रा पर ये रहेंगे। 9 दिवसीय यात्रा की जाएगी। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 21 अप्रैल को शुरू हुई थी। अब कैरिकॉम क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कैरिकॉम में इसका मुख्यालय कहां पे है? जॉर्ज टाउन। कहां पे आता है दोस्तों? जॉर्ज टाउन में आता है। कहां पर आता है दोस्तों? जॉर्ज टाउन में। कहां की राजधानी है? गुयाना की। कहां की आती है दोस्तों? गुयाना की राजधानी आती है। कहां की आती है दोस्तों? जॉर्ज टाउन। कहां की राजधानी है? गुयाना की राजधानी है। अब हम बात करें दोस्तों
कैरिकॉम है क्या दोस्तों, तो इसकी हम बात करें, ये क्या है दोस्तों, कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट क्या है दोस्तों, कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, इन सभी जो कैरिबियन कम्युनिटी और कॉमन मार्केट में शामिल देश हैं उनके साथ इनके द्वारा मुलाकात की जाएगी। अब हम बात करें दोस्तों, तो कैरिबियन कम्युनिटी है क्या, ये अमेरिका और अटलांटिक महासागर में एक 15 सदस्य देशों का गठबंधन है। अमेरिका और अटलांटिक महासागर, अमेरिका और अटलांटिक महासागर में 15 सदस्य देशों का समूह है, देशों का क्या है, एक समूह है। तो ये क्या है दोस्तों, कैरिकॉम है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कैरिकॉम बोला जाता है। स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1973 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 में की गई थी। कहाँ पे, जॉर्जटाउन। जॉर्जटाउन राजधानी कहाँ की आती है दोस्तों, गुआना की। कहाँ की आती है दोस्तों, गुआना की आती है। एक और चीज याद रखना दोस्तों, एक हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी वो चौगुरा मास संधि के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी, चौगुरा मास संधि के तहत। किसके तहत की गई थी दोस्तों, चौगुरा मास संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किसको नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल संदीप सिंह को। किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, एयर मार्शल संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। अब देखो ये कौन, हमारे एयर मार्शल संदीप सिंह। इनको क्या नियुक्त किया गया दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का क्या नियुक्त किया गया है, सैन्य सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एयर मार्शल संदीप सिंह की। इनकी हम बात करें तो 2006 में इनको वायुसेना पदक से नवाजा गया था। 2006 में वायुसेना पदक, कौन सा सम्मान दिया गया था दोस्तों, वायुसेना पदक। इसके बाद हम बात करें 2013 में बात करें दोस्तों, इनको अति विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। अति विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों 2022 परम विशिष्ट पदक, कौन सा पदक दिया गया था दोस्तों, परम विशिष्ट पदक प्रदान किया गया था। कौन सा पदक प्रदान किया गया था दोस्तों, परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसकी स्थापना की गई थी 19 नवंबर 1978। कब की गई थी दोस्तों, 19 नवंबर स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 19 नवंबर 1998। कब की गई थी दोस्तों, 19 नवंबर 1998 में की गई थी। किन की सरकार थी दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। और एक हम बात करें तो इनके पहले सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे दोस्तों, ब्रजेश मिश्रा। कौन बने थे दोस्तों, ब्रजेश मिश्रा बने थे। अब हम बात करें दोस्तों, इसको मतलब एक परिषद का नाम दिया गया था, इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया था वो इंपॉर्टेंट है। उसकी हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है एसपीजी। क्या नाम आता है दोस्तों, एसपीजी नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों, एसपीजी, रणनीतिक नीति समूह है। क्या नाम आता है दोस्तों, एसपीजी। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है एनएसबीए। क्या नाम आता है दोस्तों, एनएसबीए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। एक इसमें किसको शामिल किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को शामिल किया गया। और एक हम बात करें तो दोस्तों, एक नाम आता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। तो इन सबको मिलाकर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अब बात करें दोस्तों, एक इसके सदस्य कौन कौन आते हैं, तो एक तो नाम आता है दोस्तों गृह मंत्री। एक हम बात करें तो रक्षा मंत्री। किन का नाम आता है, रक्षा मंत्री। एक हम बात करें तो वित्त मंत्री। कौन आते हैं दोस्तों,
वित्त मंत्री। एक हम बात करें दोस्तों विदेश मंत्री, कौन आते हैं दोस्तों? विदेश मंत्री। किन को शामिल किया जाता है दोस्तों? विदेश मंत्री। और एक हम बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसको शामिल किया जाता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को शामिल किया जाता है। तो इन सबको इसका क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। अब बात करें दोस्तों वर्तमान में बात करें तो एक तो याद रखना कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पे आता है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में। और एक हम बात करें दोस्तों इसका वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों एस.एन. सुब्रमण्यम। किसको बनाया गया है दोस्तों? एस.एन. सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।